Good morning students, I am your chemistry teacher and I am going to discuss the principles in this chapter. Now this principles आपको किस चीज़ में help करेंगे? It will help you in the electronic configuration. How you will fill the electrons? Fine in the given orbitals. So ये principle ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जब भी फिल होगा ऑर्बिटल में तो कौन से ऑर्बिटल में जाएगा. So it will go into the first lowest energy orbital, then it will go to the higher energy orbital. And जब तक lowest energy orbitals में इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो जाएंगे तब तक वो हाईएस्ट में नहीं जाएगा. So in the ground state of the atoms, the orbitals are filled in order of their increasing energies. So orbitals जो fill होंगे that will be filled in the order of their increasing energies. And in other words we can say electrons first occupy the lowest energy orbitals. सबसे पहले वो lowest energy orbitals में जाएंगे, then it will enter into the higher energy orbitals. Fine. And the order in which energy of the orbitals increases, वो order आपको given है. आप इस वाले order को ना देख के एक order यहाँ पे मैं आपको और दिखाऊंगी. You have to look at the order of this picture. ये basically NCERT का order है, which is right, but this order is somewhat wrong here. Fine. So आप इस order पे मत ध्यान देना. This order is not correct. So next order I'm gonna discuss is according to the NCERT, which is mentioned here. So this is the order जिसके हिसाब से आपके इलेक्ट्रॉन फिल होगा. So सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी वो किस ऑर्बिटल में होगी? इट विल इनटू दी 1s ऑर्बिटल. सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप ये डायग्राम खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट बशर्ते आप पहले n वैल्यूज़ लिखना शुरू कर दें 1 to 7. So आई एम राइटिंग 1 2 3, this is 4 5 6 and 7. So these are what? These are the n values. So n values के अकॉर्डिंग ही l वैल्यू पॉसिबल होगी. जब n की वैल्यू 1 है तो पॉसिबल l वैल्यू क्या होगी? जो n से छोटी होगी, विच इज़ 1 minus 1, दैट इज़ 0. सो n1 में जब n आपकी वैल्यू 1 है तो यहाँ पॉसिबल ऑर्बिटल क्या होगा? 1s. सिमिलरली जब n की वैल्यू 2 है तो यहाँ पॉसिबल l वैल्यूज़ क्या होंगी? 0 and 1. इट मीन्स s and p. सो हेयर द वैल्यू इज़ 2s and the 2p. When n value is 3, then possible l values will be what? 0 1 2. It means it will be 3s, 3p and 3d. When n is equals to 4, the possible l values will be what? 0 1 2 3. So 0 is for 4s, 1 4p, 2 4d and 3 is for 4f. And when n is equals to 5, similarly 5s, 5p, 5d and 5f. f की आगे हम बात नहीं करेंगे. Then when n value is again 6, then it will be 6s, 6p and the 6d. And when n value is 7, it will be 7s and 7p. तो आपका मैक्सिमम f तक एक तो 4 में जाएगा और 5 में जाएगा, 6 7 में नहीं जाएगा. तो f जो सीरीज़ है बेसिकली वो आपकी 4th पीरियड और 5th पीरियड से स्टार्ट होती है. ये ध्यान रख लेना पीरियोडिक टेबल में. तो आपकी जो बेसिकली f सीरीज़ है वो कौन से पीरियड से शुरू हो रही है? 4th एंड 5th से. और d सीरीज़ कौन से पीरियड से शुरू हो रही है? 3rd से. तो d सीरीज़ या d ब्लॉक एलिमेंट्स आपके 3rd पीरियड से लेके 6th पीरियड तक है. 3 4 5 6. तो 4 पीरियड्स आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स के हैं एंड 4 and 5 2 पीरियड्स आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के हैं. और पी की अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6, तो 2 से लेके 7 पीरियड तक आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स के हैं. फाइन. और एफ तो आपका टोटल 7 है ही, 1 2 3 4 5 6 7. तो सातों के सातों पीरियड्स में आपके सारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे ही होंगे. फाइन. सो इस तरीके से आपने एक सीरीज़ बना ली. उसके बाद आपने किस तरीके से इसको एनर्जी को ड्रॉ करना है, जैसे यहाँ पे पैरेलल लाइंस दिखाई हैं, इस तरीके से आप एनर्जी को अगर आप ड्रॉ करेंगे, इन दैट केस यू नो, सो इलेक्ट्रॉन अगर सबसे पहले एंटर करेगा तो वो किस में जाएगा? 1s में. आफ्टर दैट 2p, देन आफ्टर दैट 2s एंड देन 2p. देन 2p के बाद वो किस में जाएगा? 3s में. देन 3s के बाद वो किस में जाएगा? 3p में. 3p के बाद इट विल गो इनटू दी 3d. आफ्टर दैट सो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉन 1s में फिल होगा, देन इट विल गो इनटू द 2s, देन इट विल गो इनटू द 2p, आफ्टर दैट 3s, देन इट विल गो इनटू द 3p, देन 4s, देन इट विल गो इनटू द 3d, देन 4p, देन 5s, देन इट विल गो इनटू द 4d, देन 5p and 6s, then it will go into the 4f, then 5d and 6p, then 7s. After that it will go into the 5f, 6d and 7p. So इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी? फिलिंग होगी. ठीक है. तो आप और एक तरीका और है यहाँ पे एनर्जी निकालने का कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी, उस वहाँ पे हम n + l का फॉर्मूला लगाते हैं.
फॉर एग्जांपल अगर आपको एक दे दिया है कि 4d एंड 5f, तो आप ये बताएं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4d में जाएगा या 5f में जाएगा। तो आप इस चीज़ को कैसे देखेंगे, n+l रूल से। तो 4d में n+l रूल अगर आप लगाएं तो n की वैल्यू 4d में क्या है 4 और l की वैल्यू d में क्या है आपकी 3, तो टोटल कितना हो गया, सॉरी d इज़ 2, टोटल कितना हो गया 6। तो हेयर n+l वैल्यू इज़ व्हाट, दिस इज 6। फाइन। इन केस ऑफ 5f n+l वैल्यू क्या होगी, 5 यहाँ पे आपको गिवन है n वैल्यू और f के लिए क्या होती है 3, तो टोटल हो गया 8। तो सबसे बड़ी वैल्यू 5f की है, छोटी 4d की है, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा 4d में, देन किस में जाएगा 5f में। तो सिमिलरली आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि 1s की n+l वैल्यू कितनी है 1 + 0, तो ये क्या हो गई 1। 2s की n+l वैल्यू क्या है 2 + 0 दैट इज़ 2। 2p की n+l वैल्यू क्या है 2 + 1 दैट इज़ 3। 3s की n+l वैल्यू क्या है 3 + 0 दैट इज़ 3। अब इन दोनों में क्लैश हो गया, अब दोनों में से इलेक्ट्रॉन किस में पहले जाएगा, तो उस केस में हम n वैल्यू पे ध्यान देंगे, जहाँ पे n वैल्यू छोटी होगी उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। नाउ यहाँ पे n वैल्यू 2 छोटी है 3 के कंपैरिजन में, तो इलेक्ट्रॉन पहले 2p में जाएगा फिर 3s में जाएगा, अगेन फिर उसके बाद 3p में जाएगा। हेयर n+l वैल्यू इज हाउ मच, दिस इज 4, 3 + 1 4। 4s के केस में क्या हो गया अगेन 4। अब दोनों ही क्लैश कर गए 4 4, तो अब आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 3p में जाएगा या 4s में, तो ऑब्वियसली इट विल गोइंग टू द 3p, वाई, बिकॉज 3 इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू द 4 और 3 इज लेस देन 4, सो इलेक्ट्रॉन पहले 3p में जाएगा। देन 3d 3 + 2 5, देन 4p 4 + 1 5, देन 5s इट इज़ 5। अब तीनों ही 5 हैं, अब इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है वी विल लुक एट द वैल्यू ऑफ n, सो हेयर n वैल्यू इज़ 3 विच इज़ स्मॉलर, तो पहले 3d में जाएगा, देन 4b में जाएगा, देन 5s में जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से आप इस तरीके से एनर्जी आप निकाल सकते हैं। सिमिलरली 4d की एनर्जी कितनी हो जाएगी 4 + 2 6, 5p की भी 6 एंड 6x की भी 6 हो जाएगी। ठीक है। ऐसे ही 4f की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 4 + 3 7, 5d की भी हो जाएगी 7, 6p की भी 7 और 7s की भी 7। तो पहले इलेक्ट्रॉन 4 में, 5 में, देन 6 में, देन 7 में, अकॉर्डिंग टू दी ऑफ-बो प्रिंसिपल। और जब आपकी सारी वैल्यूज़ n+l की सेम हो जाए तो हम किस वैल्यू पे ध्यान देंगे, तब n वैल्यू पे। फाइन। अगेन 5f का टोटल कितना हो गया 8, 6d का भी 8, 7p का भी 8, बट इलेक्ट्रॉन पहले अब किस में जाएगा, मीन्स 7s के बाद अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 5f में। क्यों, क्योंकि 5 स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू द 6 एंड द 7। सो हमने यहाँ पे जो एनर्जीज़ देखी वो किसके बेसिस पे देखी, n+l रूल के बेसिस पे। और जहाँ पे n+l रूल पे आपका जो वैल्यू है सेम आएगी, वहाँ आप सिर्फ n की वैल्यू देखेंगे। ठीक है बेटा। तो आपको ये ड्रॉ करना बहुत आसान है, ये इजीली ड्रॉ हो जाएगा। बस जो मैक्सिमम f है वो आपका 4 और 5 में जाएगा। जैसे ही 6 वैल्यू पे आएंगे तो आप डिक्रीज़ करते जाना d से sp पे। मैं एक बार इसको फिर से ड्रॉ करके दिखा देती हूँ पीछे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल n इज़ इक्वल्स टू 1, n 1 है तो यहाँ पॉसिबल l वैल्यू क्या होगी 0, तो यहाँ पे आपका आया 1s। n की वैल्यू 2 है तो पॉसिबल l वैल्यू इज़ 0 and 1, सो हेयर 2s and 2p। n की वैल्यू 3 है तो हेयर पॉसिबल l वैल्यू इज़ 0 1 2, सो 3s 3p and 3d, स्मॉल लिखेंगे। n की वैल्यू 4 है तो पॉसिबल l वैल्यू इज़ व्हाट 0 1 2 3, so it is 4s 4p 4d and 4s 4p 4d। हाँ, so possible होगी 0 1 2 3 and the 4f। now n value is 5, so possible जो होगी आपकी 0 1 2 3 4 होनी चाहिए, बट क्योंकि हमारी शेल्स 3 तक ही हैं, f तक ही हैं जो हम स्टडी करेंगे, so यहाँ पे होगा आपका 4s 4p और सॉरी 5s 5p 5d एंड 5f। f से ज़्यादा सब शेल्स नहीं हैं, इसलिए 5 पे ही स्टॉप हो जाएंगे। सो n वैल्यूज़ पॉसिबल l वैल्यूज़ हो सकती है आगे, बट यहाँ पे सिर्फ f तक ही है 118 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली। सो n इज़ इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6s 6p। अब यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 पॉसिबल हो सकती है, बट अब यहाँ 6 जहाँ पे n वैल्यू चल रही है वहाँ f आपका एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पे हो जाएगी आपकी अब 6d। सो व्हेन n इज़ इक्वल्स टू 7, तो बस आपकी जो f है वो 4 और 5 तक ही जाएगी, उसके बाद नहीं। n इज़ इक्वल्स टू 7 में 7s एंड दी 7p। सो f ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ आपका 4th और 5th पीरियड में ही लाई करता है, यानी कि आपके जो f ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो 4th और 5th पीरियड में प्रेजेंट हैं। सिमिलरली आपके जो d एलिमेंट्स हैं, ठीक है, d एलिमेंट आपके कौन से पीरियड में लाई करते हैं, d एलिमेंट आपके पीरियड नंबर 3 से शुरू हो जाते हैं और ये 6 तक लाई कर रहे हैं।
सिमिलरली जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो आपके पीरियड नंबर 2 से शुरू होकर पीरियड नंबर 7 तक लाई कर रहे हैं, एंड आपके जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो आपके 1 से लेके 7 तीनों में लाई कर रहे हैं, सातों के सातों पीरियड्स। ठीक है बेटा, सो इनको आप एनर्जीज में अकॉर्डिंगली कर लगा ही सकते हैं कैलकुलेट करके n+l रूल के अकॉर्डिंगली। सो मैं इसे रब कर देती हूँ सो दैट वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल। अच्छा, एक चीज़ और, तो यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन पहले भरना है तो आप किस हिसाब से भरेंगे, एटलीस्ट हमें एक सीरीज़ लर्न होनी चाहिए कि हम कुछ इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन तो लिख सकें। सो हम 1s, देन 2s, देन 2p, देन 3s, देन 3p। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 3s, देन 3p। आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन अब किस में जाना चाहिए, 3d में या फिर 4s में। ठीक है ना, तो आप सोच के बताएं कि इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा या 4s में जाएगा। तो अब n+l रूल लगाएं, 3 + 2 5 एंड 4 + 0 4। तो फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा आपका 4s में। 4s के बाद फिर किस में जाएगा, ये 3d में। फाइन, तो ये एटलीस्ट इतनी सीरीज़ तो आपको याद होनी ही चाहिए। तो ये 4s की सीरीज़ अब शुरू कर देते हैं, 4s के बाद 3d, देन इसके बाद कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, 4p में। फाइन, 4 + 1 5, 3 + 1 4p के बाद अब कहाँ जाएगा, बिकॉज फोर्थ में आपका d भी शुरू हो जाता है, 4s 4p, नेक्स्ट इज़ द 4d एंड 4f एंड 5s। तो अब तीनों की एनर्जीज देखते हैं हम। यहाँ पे 4 + 2 कितनी हो गई 6, यहाँ पे 4 + 3 ये हो गई 7, यहाँ 5 + s कितनी हो गई 5। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 4p के बाद 5s में जाएगा। सो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है अपनी सीरीज़ बना सकते हैं। सो एटलीस्ट आपको 4s to 3d इतनी सीरीज़ आपको लर्न होनी चाहिए। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक कि आप 1 to 30 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकें। फाइन, सो आई एम रबिंग इट। So next principle is the Paul's exclusion principle. According to this principle, no two electrons in an atom can have same set of 4 quantum numbers. अब ये principle ये कहता है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं होगी। फाइन, सो अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ, अगर उन इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर मैं लिखूँगी तो कोई ना कोई क्वांटम नंबर उसका वेरी ज़रूर करेगा। दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। फाइन, बिकॉज जो क्वांटम नंबर्स हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है, तो एड्रेस दोनों इलेक्ट्रॉन्स का सेम कभी नहीं हो सकता। Paul's exclusion principle can also be stated as only 2 electrons may exist in the same orbital and these electrons must have the opposite spins. ये और ये भी बताता है कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो भी अपोजिट स्पिन के। एंड नेक्स्ट इज दी Hund's rule of maximum multiplicity। अब ये रूल क्या कह रहा है बेटा, इट स्टेट्स दैट pairing of electron in the orbitals belonging to the same subshell does not take place until each orbital belonging to that subshell has got 1 electron each, that is it is singly occupied. Now what does that mean if I consider the p orbital? Fine, suppose मुझे 2p orbital में इलेक्ट्रॉन डालना है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब डलेगा तो इस तरीके से डलेगा कि सबसे पहले तो आपके हर एक ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा। जब सारे इलेक्ट्रॉन में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा उसके बाद यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की क्या स्टार्ट होगी, पेयरिंग। Fine, so it is mentioned here that the pairing of electron in the orbitals does not take place until each orbital belonging to that subshell has got 1 electron each. Pairing will not occur till each of the orbital will get the single electron. So जब तक यहाँ पे single electron नहीं आएगा तब तक pairing नहीं होगी। So for example अगर मैं d orbital की बात करूँ तो d में there are 5 orientations और d में 5 orbitals basically. So सबसे पहले सारे orbitals में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, after that the pairing of electrons will start. This is the Hund's rule of maximum multiplicity. ये सारे रूल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हैं कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आप किस तरीके से लिखेंगे। These rules basically explain the electronic configuration of an element. Now next is electronic configuration of atoms. अब हम पढ़ेंगे। So what do you mean by electronic configuration? It is the distribution of electrons into the orbitals of an atom. It is called the electronic configuration. Orbitals में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम कॉन्फ़िगरेशन बोल रहे हैं। एंड दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इनटू 2 ways.
वन इज़ दिस नोटेशन SPD और अदर इज़ दी ऑर्बिटल नोटेशन। तो आप कोई भी नोटेशन यूज़ कर सकते हैं, बट हम स्पेसिफिकली ये दिस नोटेशन वी यूज़ दी SPD नोटेशन इंस्टेड ऑफ द ऑर्बिटल डायग्राम। So electronic configuration of hydrogen is what? Hydrogen, we know that atomic number of hydrogen is 1. So one electron is there, then how I will write the electronic configuration of hydrogen in terms of S? So it will be 1s1. This is the configuration of hydrogen, because s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और हाइड्रोजन के पास 1 है, तो मैंने यहाँ 1s1 लिख दिया। ऐसे ऑर्बिटल डायग्राम में मैं कैसे लिखूँगी? ऑर्बिटल डायग्राम में मुझे ऑर्बिटल ड्रॉ करना पड़ेगा, एक बॉक्स ड्रॉ करना पड़ेगा। ये बॉक्स मैंने ड्रॉ किया और नीचे लिखा 1s एंड आई एम शोइंग दी 1 इलेक्ट्रॉन विद सिंगल पेयर। फाइन, दिस इज़ दी हाइड्रोजन। तो बेसिकली ये हम प्रेफर नहीं करते लिखते, बिकॉज ये थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है लिखना, काफ़ी बॉक्सेस बनाने पड़ते हैं, तो हम मेजरली जो है SPD नोटेशन में ही लिखते हैं। दैट कॉन्फिगरेशन इज़ व्हाट? दैट इज़ 1s1। ठीक है, दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एटम। नाउ नेक्स्ट इज़ द कॉजेज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कम्प्लीटली एंड हाफ फिल्ड सबशेल्स। सो कम्प्लीटली फिल्ड है या हाफ फिल्ड है आपका अगर कोई भी ऑर्बिटल, तो वो हमेशा क्या होगा? स्टेबल होगा। तो स्टेबल क्यों होगा? बेसिकली ये स्टेबिलिटी क्यों आएगी, वो चीज़ हमने पढ़नी है। कम्प्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबशेल्स आर स्टेबल ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। अब देखो यहाँ पे ये हाफ फिल्ड है, दिस इज़ द कंडीशन ऑफ हाफ फिल्ड। यहाँ 5 ऑर्बिटल्स है, पाँचों के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ अगेन पाँचों के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है, सबके पास 1-1 है, ये भी 1-1 है। तो सबसे पहला इसका जो रीज़न है दैट इज़ द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहाँ पे एक एक्सचेंज एनर्जी दिखा रखी है, या इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज दिखाया है कि अगर पाँचों ही हाफ फिल्ड होंगे ऑर्बिटल्स, तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी भी के साथ अपनी स्पिन एक्सचेंज कर सकता है, 4 के साथ। अब सेकंड में बात करूँ कि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है, अब ये रेस्ट ऑफ द 3 के साथ स्पिन एक्सचेंज कर सकता है। थर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो रेस्ट ऑफ 2 के साथ स्पिन एक्सचेंज कर सकता है। फोर्थ की बात करूँ तो फोर्थ अपने 5th के साथ स्पिन एक्सचेंज कर सकता है। फाइन, so first reason is that stability का, that the symmetrical distribution of electron. The completely filled or half filled subshells have symmetrical distribution of electron in them and are therefore more stable, because their distribution symmetrical है तो ये more stable है। Second effect is that whenever 2 or more electrons with same spin are present in the degenerate orbitals of a subshell. अब degenerate orbital of a subshell का मतलब है कि किसी subshell में जितने भी orbitals हैं अगर सबकी एनर्जी सेम है तो that is known as the degenerate orbitals of that subshell। अब कह रहा है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के किसी डीजनरेट ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे सबशेल के, दीज इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू एक्सचेंज देयर पोजीशंस। ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं, अभी पीछे मैंने दिखाया जैसे। एंड द एनर्जी रिलीज ड्यू टू देयर एक्सचेंज इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। अब उनके एक्सचेंज करने में जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी उसे हम एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं। एंड द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस दैट कैन टेक प्लेस इज मैक्सिमम व्हेन द सबशेल इज इधर हाफ फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड। और जितने ज़्यादा आपके हाफ फिल्ड की बेसिकली हाफ फिल्ड होगा आपका ऑर्बिटल या फिर फुल फिल्ड होगा, उस केस में जो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस हैं दैट विल बी मैक्सिमम। एज ए रिजल्ट एक्सचेंज एनर्जी इज मैक्सिमम एंड सो इज़ दी स्टेबिलिटी। सो जितना हाफ फिल्ड रहेगा या फुल फिल्ड रहेगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स अपनी स्पिन्स उतनी ज़्यादा एक्सचेंज कर सकते हैं अपने साथ के इलेक्ट्रॉन्स के साथ। जितनी ज़्यादा एक्सचेंज करेंगे स्पिन, उतनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी और उतनी ज़्यादा क्या होगी आपकी स्टेबिलिटी। सो नेक्स्ट आपको बेसिकली क्या गिवन है, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखी हैं सब एटम सारी की सारी एलिमेंट्स की। जैसे कि यहाँ पे आपको हाइड्रोजन की मेंशन है 1s1, हीलियम 1s2, लिथियम इज़ बेसिकली यहाँ पे लिखा है आपको हीलियम 2s1, ठीक है ना, हीलियम 2s1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1s2 2s2। हीलियम का मतलब है यहाँ पे कि हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन है, उसके बाद आप 2s1 हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन है, उसके बाद 2s1 हो गया। सो यू कैन राइट इधर लाइक हीलियम 2s1 और यहाँ 2 लगाना पड़ेगा आपको। इट मीन्स हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 + 1 3 हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ दी बेरिलियम। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक बेरिलियम का एटॉमिक नंबर इज़ 4, तो हम कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 और आई कैन राइट इट लाइक दैट हीलियम 2 2s2। फाइन, नेक्स्ट हो गया आपका बोरोन। बोरोन के केस में आपका 5 है, तो ये हो गया 1s2 2s2 2p1, बिकॉज इसके पास 2p आ रहा है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हीलियम 2 2s2 2p1। देखो हम यहाँ जो हीलियम लगा रहे हैं ना, यहाँ ब्रैकेट में हम वही एलिमेंट लिखेंगे जो नोबल है। नोबल इन द सेंस जो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है, सॉरी जो इनर्ट है बेसिकली, या फिर जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल फिल्ड है। जैसे हीलियम की अगर हम बात करें, इसके पास एक ही ऑर्बिटल है 1s और ये फुल फिल्ड है 1s2। सो ये इनर्ट है बेसिकली, ये 18 ग्रुप से बिलोंग करता है, ये इनर्ट एलिमेंट है। सो इनर्ट एलिमेंट जितने भी होंगे आपके, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस तरीके से लिखेंगे। जैसे हीलियम आपका चलेगा फ्लोरीन तक,
क्योंकि फ्लोरीन आपका 9 है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं हीलियम 1s हीलियम 2s2 2p5, ये आपका फ्लोरीन हो गया। लेकिन जैसे ही आप नियोन पे जाएंगे तो नियोन को आप कैसे लिखेंगे? नियोन इज 10 बेसिकली, नियोन इज अगेन रिटन इज लाइक दिस, that is helium 2s2 2p6। सो ये आपकी हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब हीलियम से आगे जब हम जाएंगे सोडियम पे, ना सोडियम के केस में अब हम क्या करेंगे, सोडियम में आपका 11 रहता है, तो 11 से पहले 10 नियॉन आपका फुलफिल्ड हो गया, p कंप्लीट हो गया, तो आप लिख सकते हैं इसी कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 10 3s1। सो ये कॉन्फ़िगरेशन होगी। सिमिलरली ऐसी कॉन्फ़िगरेशंस गिवन है। रेस्ट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशंस वी विल डिस्कस इन द क्लास ओनली। थैंक यू।